अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। उम्मीद के आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। आज से साथियों हम लोग अब साथियों आगे देखते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। बीपीएससी टीआरई 1 टीजीटी 9-10 उर्दू पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, एग्जाम डेट 26/8/2023। यह भी याद रखना जरूरी होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मरा भला न हुआ। प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दें, क्वेश्चन ज्यादा है, अब आपका कमेंट मैं नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैं माजरत खा हूं। आप साथियों फोकस करें समझने पर चीजों को। गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर। इस शेर में कहा जा रहा है कि गर्मी की यह कैफियत थी, सारे लोग इस हालत में थे कि अगर कोई दाना जमीन पर गिर जाए तो वो दाना क्या होता था, भुन जाता था। यानी साथियों किसी चीज को कलाम में बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, यानी कि कोई चीज ऐसी हो जिसमें साथियों बहुत जी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मुबालगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुबालगा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उबैद क्या है, इसमें जमा है, इसमें तस्गीर है, इसमें मारफा है और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए साथियों ध्यान दीजिएगा, अब्द का माना बंदा या फिर गुलाम, और इसी अब्द का साथियों इसमें तस्गीर होता है क्या, उबैद। इसमें तस्गीर किसको बोलते हैं, इसमें मुसग्गर को, इसमें मुसग्गर को। तो उबैद क्या होगा साथियों, इसमें तस्गीर होगा। क्या होगा ये, इसमें तस्गीर होगा। लेकिन एक चीज और आप यहां पर याद कर सकते हैं कि साथियों उबैद जो है ना वो इसमें मारफा भी हो सकता है। क्यों, जब हम इसमें मारफा उसको साथियों उस सूरत में होगा जब हम उबैद को किसी का नाम समझ लेंगे, यानी कोई आदमी का नाम भी होता है ना इसमें मारफा में। अब समझिएगा उबैद साथियों इसमें तस्गीर भी है और इसमें मारफा भी, इसलिए कि कोई आदमी का जब नाम होगा तो व्यक्ति विशेष का नाम वो क्या होता है, इसमें मारफा होता है। इस सूरत में अब इसका आंसर क्या होगा, अब समझिए बोर्ड ने क्या माना था। देखिए उबैद साथियों इसमें तस्गीर भी है और इसमें मारफा भी है, तो दो ऑप्शन इसका सही हो गया, यानी बी वाला भी राइट है और सी वाला भी। बिल्कुल दिमाग को हाजिर और नाजिर रख के दो ऑप्शन सही है, तो हस्बे बाला में से एक से जायद, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। और साथियों ध्यान दीजिएगा एक चीज और, कि बोर्ड ने इसको यही माना है, डी वाला माना था, क्योंकि उबैद जो है ना इसमें तस्गीर भी है और इसमें मारफा भी है। इस सूरत में डी होगा, यानी एक से जायद। ये 5 वाले में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए, लश्करे कशो ताजदार था वो, दुश्मने कुशो वह शहरे यार था वो। कश और कुश में कौन सी सनात है, कश और कुश में कौन सी सनात है, तजाद है, हुस्न तालील है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या हो गया भाई जी, 47 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इसमें जो है ना एक छूट गया है, यहां पर आप इसको लिख लें, सी वाला में डाल लीजिए इसको, तजनीसे मुहर्रफ, तजनीसे छूट गया है, पता नहीं कैसे छूटा है, तजनीसे मुहर्रफ, इसको सी कर दीजिए। ठीक है ना जी। अब देखिए यहां पर साथियों क्या है, एक लफ्ज है आपका कश, ध्यान दीजिएगा, और एक लफ्ज है आपका कुश। जब कलाम में कोई ऐसे लफ्ज को जमा किया जाए जिसके अंदर सिर्फ हरकत का फर्क हो, यानी जबर जेर पेश का फर्क हो, तो देखिए कश और कुश है ना, तो उसको बोलते हैं साथियों तजनीसे मुहर्रफ। क्या बोलते हैं, जैसे कि एक चीज पूछा था जे सयाद और कौन रहा कौन रिहा, रहा और रिहा ये पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 2 में, रहा और रिहा ये भी तजनीसे मुहर्रफ है। तो इसी तरह यहां पर कश और कुश क्या होगा, तजनीसे मुहर्रफ। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, लफ्ज अफजल क्या है, इसमें नकरा, इसमें मौसूफ और इसमें तफजील, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए अफजल जो है ना, अफजल ये साथियों इसमें तफजील है। क्या है, इसमें तफजील। अब इसमें तफजील किसको बोलते हैं, वो इसमें साथियों जिसमें किसी को किसी से अच्छा कहा जाए, यानी कंपेयर करके बतलाया जाए।
अब अफजल का मतलब होता है कि सबसे बेहतर, आला का मतलब सबसे उम्दा, तो ये अफजल, आला, ये सब क्या होगा साथियों, इसमें तफजील होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है जे 49 नंबर में, नज्म के लुग़वी माना क्या है? लड़ी पिरोना, आगे बढ़ना, शायरी करना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। और पता है नज्म का लुग़वी माना 12th क्लास के साथियों, 12वीं क्लास के कहकशा हिस्सा 2 से ये क्वेश्चन लिया गया है। नज्म का लुग़वी माना है लड़ी पिरोना। क्या माना? लड़ी पिरोना। लड़ी यानी मोतियों का जो माला हम बुनते हैं ना एक दूसरे को साथियों, उसी को क्या बोलते हैं? नज्म बोलते हैं। तो नज्म का लुग़वी माना है लड़ी पिरोना। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, आकिल, दाना, जकी, खिरदमंद। 4 फर्जंद की मिसरा सानी में 4 सिफतें तरतीब से बयान हुई है। बताइए कि कौन सी सिफत है? तरसीह है, और लफ़्ज़ नस्र गैर मुरत्तब है, लफ़्ज़ नस्र मुरत्तब है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये जो है ना उर्दू ग्रामर का क्वेश्चन है। आप एक चीज समझ लीजिए साथियों, अगर कलाम के अंदर, मिसरा के अंदर, शेर के अंदर कुछ लफ्ज पहले लाया जाए और उसी के निस्बत से साथियों कुछ लफ्ज को बाद में लाया जाए, अगर तरतीब वही होगा तो उस सूरत में साथियों वो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, लफ़्ज़ो नश्र मुरत्तब, लफ़्ज़ो नश्र मुरत्तब है ना। ध्यान दीजिएगा, लफ़्ज़ के माने होते हैं साथियों लपेटना, नश्र के माने होते हैं फैलाना। नश्र के माने फैलाना। अब यहां पे देखिए, खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, 4 फर्जंद। अब इसी को साथियों इसी तरतीब से डिटेल में ला रहा है। आकिल 1 हो गया, दाना 2 हो गया, जकी 3 हो गया, खिरदमंद 4 हो गया। तो इसी तरतीब से आया ना, तो इसलिए ये क्या होगा? लफ़्ज़ो नस्र मुरत्तब होगा। क्या होगा? लफ़्ज़ो नस्र मुरत्तब होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मकाबिर क्या है? कब्र की जमा है, कब्र की जमउल जमा है, जमा कब मकबरा की, या साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए अब बहुत सारे लोग जो जल्दीबाजी में होंगे ना, वो मकाबिर को कब्र की जमा बोल देंगे। कब्र और मकाबिर दोनों में फर्क है ना साथियों। मकाबिर क्या होगा? 51 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? ध्यान दीजिएगा साथियों, मकाबिर जो है ये मकबरा की जमा है। किसकी जमा है? मकबरा की जमा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों, बुहैरा क्या है? बुहैरा जे बहर की जमा है, इसमें तफजील है, बहर की इसमें तस्गीर है, और साथियों ये आपका क्या है? हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बुहैरा क्या है जी? 52 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? बुहैरा देखिए, बहर के माने होते हैं समंदर, और उसी से साथियों बुहैरा बना है। और याद रखिएगा ये जो है ना, बहर के माने क्या होता है? बहर के माने समंदर, बहर के माने समंदर, और इसी का साथियों अरबी इसमें तस्गीर है बुहैरा, और बुहैरा बोलते हैं छोटे वाले इसको। ठीक है ना, तो ये बहर की क्या है? इसमें तस्गीर, यानी बुहैरा क्या है? इसमें मुसग्गर है। ठीक है, बहर के माने समंदर, तो साथियों बहर की ये इसमें तस्गीर है क्या? बुहैरा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन को देख लीजिए, बाकी घबराइए नहीं, हर चीज को पढ़ाऊंगा और इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ा दूंगा कि आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपसे हल हो जाएगा। हर शाख है शगुफाकारी, हर शाख है शगुफाकारी, समरा है कलम का हमद बारी। शेर का मौजू क्या है? शाख की तारीफ, हमद, नात, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए एक मसनवी है साथियों, मसनवी का नाम है गुलजार नसीम। क्या नाम है मसनवी का? गुलजार नसीम। इस मसनवी को लिखने वाले हैं दयाशंकर नसीम। कौन लिखने वाले हैं? दयाशंकर नसीम। इसी मसनवी का साथियों जो पहले का जो मिसरा है ना, वहीं से है। तो हर शाख है शगुफाकारी, समरा है कलम का हमद बारी। हमद बारी आ गया ना, तो ये क्या होगा? आपका हमद होगा। क्या होगा? हमद होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 54 नंबर में, करता है 2 ज़बां से यक्सर जी, हमदे हक्को मिदहते पयंबर, हमदे हक्को मिदहते पयंबर। इस शेर में यक्सर के क्या माना है? एक सर, एक फर्द, पूरा का पूरा, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। करता है 2 ज़बां से यक्सर, यक्सर का मतलब होता है हमेशा, लगातार।
तो वो साथियों यहां पर कहां है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा है ना। करता है दो जबां से यक्सर हमदे हक्को मिदहते पैगंबर, तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा, चूंकि हमेशा इसका माना हो गया यक्सर। ये ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिन हुरूफ की मदद से बामाना जुमला बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हरफे शर्त, हरफे तहसीन, हरफे तअस्सुफ और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। एक बात समझिएगा, हुरूफ का बयान जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर इन सब चीजों को काफी डिटेल में साथियों में पढ़ा दूंगा, लेकिन याद रखिए हरफे शर्त क्या होता है, जैसे अगर, दो जुमला इसमें लगता है। हरफे तहसीन बोलते हैं कि खुशी के मौके पर जब कोई लफ्ज आपके जबान से निकलता है, जैसे सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, ये क्या हो गया आपका साथियों हरफे तहसीन। और हरफे तअस्सुफ, अफसोस, उफ, हाय, जी, वाह हसरता, ये हरफे तअस्सुफ हो गया। तो ये साथियों जो गम में के मौके पर निकले वो क्या होता है, हरफे तअस्सुफ होता है। लेकिन हमसे वो नहीं पूछा गया। जिन हुरूफ की मदद से बामाना जुमला बनता है, देखिए बामाना जुमला यानी उस हुरूफ के जुड़ने से जुमला बामाना हो जाता है, तो साथियों वैसे हर्फ को बोलते हैं हुरूफे जार। क्या बोलते हैं, हुरूफे जार। हुरूफे जार में क्या क्या आता है साथियों, जैसे में, जैसे से, जैसे को, जैसे तक, जैसे पर, ये सब क्या है, हुरूफे जार में आता है। और ये है नहीं इसमें, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, रा वाला, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों, आसमान से बातें करना क्या मुराद है। आसमान से बातें करना, बहुत मगरूर होना, निहायत बुलंद होना, मोहमल और बेमाना बातें करना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आसमान से बातें करना, आसमान से बातें करना, देखिए आसमान से बातें करना ये साथियों एक क्या है, तो ये आपका एक मुहावरा है। क्या है, ये है मुहावरा है। लेकिन इसका आपको क्या बताना है साथियों, बाबजी क्या मुराद होगा इसका। आसमान से बातें करना, ऐसे तो आसमान से बातें करने का एक माना यह भी है कि बहुत मगरूर होना, लेकिन साथियों डिक्शनरी के अंदर यह दिया हुआ है निहायत बुलंद होना। क्या होना, निहायत बुलंद होना। ठीक है ना, इसीलिए इसका आंसर यह होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। आसमान से बातें करना साथियों निहायत बुलंद होना, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, डिक्शनरी में दिया हुआ है। जान में जान आना से क्या मुराद है, मुर्दे का जिंदा हो जाना, अपनी बात पर अड़ना, तसल्ली और इत्मीनान हो जाना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए क्या बोलते हैं, ये भी एक मुहावरा, चूंकि इसके आखिर में नून अलिफ ज़बर ना लगा हुआ है, लेकिन क्या है कि कोई काम के लिए बहुत परेशान है, उसकी खुशखबरी आपको आ जाती है तो आपको इत्मीनान हो जाता है, उसी को बोलते हैं जान में जान आ जाना। तो जान में जान आना से क्या मुराद है, तसल्ली और इत्मीनान हो जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ऐ खुदा न मांग। ऐ खुदा यहां पर क्या होगा, हरफे तअस्सुफ, हरफे इस्तिफाम, हरफे निदा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मैंने आपको पढ़ाया था कि हुरूफे निदा क्या है, या है, या फिर ए है ना, या फिर ओ है ना, ये सब क्या है, हरफे निदा है। तो साथियों मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ऐ खुदा न मांग, यहां पर ऐ खुदा क्या है, तो ये साथियों हरफे निदा होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शब के मुतरादिफ की निशानदेही कीजिए। लैल, रात और कमर, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शब के मुतरादिफ की क्या करना है आपको, निशानदेही करना। देखिए मुतरादिफ का मतलब होता है पर्यायवाची, और शब का माना क्या होता है साथियों, शब के माने होते हैं रात। तो देखिए लैल के माने भी क्या होते हैं, रात होते हैं। तो शब का मुतरादिफ लैल भी है, शब का मुतरादिफ रात भी है। तो जब दो ऑप्शन हो गया ज्यादा तो अब हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हस्बे बाला में से एक से जायद हो गया। ठीक है, जब दो ऑप्शन मिल जाए तो डायरेक्ट डी की तरफ चले आइए, तीसरे की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जुमले में अगर फेल का फाइल मालूम हो तो उसे क्या कहेंगे। फेल का फाइल मालूम हो तो फेले लाजिम कहेंगे, फेले नाकिस कहेंगे, फेले मारूफ कहेंगे, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए एक होता है साथियों फाइल, फाइल बोलते हैं काम करने वाले को, फेल बोलते हैं काम को, और मफूल जिसके ऊपर काम किया जाए। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम साथियों एक चीज ये बोले, जैद ने अकरम
को मारा। ध्यान दीजिएगा, एक ही मिसाल में बार बार बताता हूं ताकि आपको याद हो जाए। जैद ने अकरम को मारा। अगर इसमें हम पूछें कि आपको फाइल कौन है, तो आप कहिएगा जैद क्या है, आपका फाइल है। अच्छा, अकरम जिसको मार लगी है वो क्या है, आपका मफऊल है। और मारा क्या है आपका, तो वो कहिएगा आपका फेल है। ठीक है, लेकिन हम एक जुमला और लिखते हैं। वो जुमला लिखते हैं साथियों, जैद मारा गया। जैद मारा गया। अब अगर इसमें कोई आपसे पूछे कि बताओ बाबू फाइल कौन होगा, तो आप क्या कहिएगा, जैद मारा गया। जैद के ऊपर काम हुआ है, जैद पिटाया है भाई साहब, तो जैद जो है ना यहां पर क्या होगा, ये आपका मफरूल है, ये फाइल नहीं है। ये आपका क्या है, मफरूल है। मारा गया ये आपका क्या है साथियों, फेल है। और इसका फाइल कहां है भाई, तो इसका फाइल पता नहीं है। फाइल कहां है, पता नहीं है। अब याद रखिए, पहले जुमला के अंदर जैद ने अकरम को मारा, इसका फाइल पता है। तो जिस फेल का फाइल पता हो उस फेल को बोलते हैं फेले मारूफ। क्या बोलते हैं, फेले मारूफ। और जिस फेल का फाइल पता ना हो उस फेल को क्या बोलते हैं, फेले मजहूल। क्या बोलते हैं, फेले मजहूल। तो अब यहां पर हमको पूछा गया जुमले में अगर फेल का फाइल मालूम हो तो उसे क्या कहेंगे, फेले मारूफ कहेंगे। क्या कहेंगे, फेले मारूफ कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका को छोड़ना नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत साथियों आप तमाम लोगों का शुक्रिया। दिल से तैयारी कीजिए, जी जान लगा के तैयारी कीजिए, और तभी कामयाबी आपको साथियों कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।